हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आखिरकार रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय की यह सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दें 14 जून सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। उसके 86 दिन बाद आज 87वां दिन है जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी भी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। अभी एनसीबी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती मौजूद है। पिछले 3 दिन से लगातार एनसीबी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही थी। आज तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती सुबह करीब 10:30 बजे एक बार फिर एनसीबी के दफ्तर में पहुंच गई थी। और शाम होते होते खबर सामने है आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको पहले ही बता रहा था कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आज गिरफ्तारी तय है और आखिरकार रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार कर ली गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम सीधे रुख करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले जितेंद्र दीक्षित के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं जितेंद्र दीक्षित से किस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जितेंद्र, इस समय क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब से कुछ देर पहले ही आधिकारिक तौर पर उनको गिरफ्तार किया गया है। 3:45 गिरफ्तारी का वक्त बताया गया है और इसी के साथ उनके घर वालों को इत्तला कर दिया गया है कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार कर ली गई हैं और अब उन्हें कुछ ही पलों में नीचे उतारा जाएगा। यहां से मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद में वापस उन्हें यहीं एनसीबी के दफ्तर लाया जाएगा और अदालत के सामने पेश किया जाएगा। हमारे सहयोगी मनोज ये जानकारी दे रहे हैं कि शायद एनसीबी रिमांड ना मांगे रिया चक्रवर्ती की। इससे पहले 2 बार पूछताछ हो चुकी है। परसों के दिन 6 घंटे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई, कल के दिन 8 घंटे हुई। जितेंद्र दीक्षित, मुझे लगता है आपको दोबारा बतानी चाहिए ये जानकारी। आप कह रहे हैं कि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि शायद एनसीबी रिया चक्रवर्ती की रिमांड ही ना मांगे। उनके छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती की रिमांड एनसीबी के पास है जिसकी मियाद कल खत्म हो रही है। क्या रिया चक्रवर्ती की रिमांड नहीं मांगने जा रही है एनसीबी? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। शौविक की रिमांड कल खत्म हो रही है और रिया चक्रवर्ती जिनकी अब से कुछ देर पहले गिरफ्तारी हुई है उन्हें जब अदालत में पेश किया जाएगा तो ऐसी संभावना है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनकी रिमांड ना मांगे, क्योंकि इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती लगातार 3 दिनों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ में कोऑपरेट करती रही हैं। उनसे पूछताछ हो चुकी है और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे रिया चक्रवर्ती से वो भी कल के दिन रिया चक्रवर्ती ने सौंप दिया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सहयोगी मनोज वर्मा के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। उस पर और अपडेट के लिए एक बार जरा मृत्युंजय का रुख भी कर लेते हैं। मृत्युंजय, कुल मिलाकर अब तक रिया चक्रवर्ती से चारों एजेंसीज की अगर बात की जाए तो 82 घंटे की पूछताछ और अगर सिर्फ एनसीबी की बात की जाए तो एनसीबी 19 घंटे की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से कर चुकी है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है क्या कि रिमांड की मांग एनसीबी की तरफ से नहीं की जाएगी? जी बिल्कुल, एनसीबी की तरफ से रिमांड की मांग नहीं की जाएगी। लेकिन इसी बीच हमारे पास रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानी शिंदे का एक बयान आया है, वो मैं अपने दर्शकों को पढ़कर बता दूं। 3 सेंट्रल एजेंसीज हाउंडिंग अ सिंगल वुमन just because she was in love with a drug addict and he was suffering from a mental health issue। देखिए क्या कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को, आप बोल रहे हैं कि वो एक ड्रग एडिक्ट था। Just because she was in love with a drug addict and was suffering from a mental health issue for several years under the care of 5 leading psychiatrists in Mumbai who ended up committing suicide due to consumption of illegally administered medicines and used drugs। सतीश मानी शिंदे का एक बहुत बड़ा बयान कह रही है कि रिया उसकी सजा भुगत रही है, कि वो ड्रग एडिक्ट से उसने प्यार किया, उसकी सजा भुगत रही है और उस ड्रग एडिक्ट ने खुदकुशी कर ली जो कि गलत तरीके से कमिटिंग सुसाइड ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ इनलीगली एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन। ये वकील का बयान है, ये वकील का बयान है। कोई आम आदमी अगर इस तरीके का बयान देता तो इसे सीधे सीधे बेहद संवेदनहीन बयान कहा जाता, लेकिन क्योंकि ये एक वकील का बयान है इसलिए बिना किसी तरीके की टिप्पणी कर मैं ये बयान आपके सामने रखी हूँ। वकील ये कह रहे हैं कि 3 जांच एजेंसियां केंद्रीय वो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की को इसलिए घेर रही हैं, इस बात की सजा दे रही हैं कि वो एक ड्रग एडिक्ट मतलब एक नशेड़ी से मोहब्बत करती थी। वो नशेड़ी जिसका मुंबई के
कई बड़े साइकियाट्रिस्ट इलाज भी कर रहे थे। ये जिस तरीके का बयान वकील की तरफ से आ रहा है, मुझे लगता है जितेंद्र दीक्षित को आना चाहिए इस पर। जितेंद्र, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि रिया के वकील ने रणनीति यही बनाई है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, और एक बार फिर से बेहद आक्रामक ये बयान जो रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे की तरफ से दिया जा रहा है। जितेंद्र दीक्षित। जी हाँ, बिल्कुल सतीश माने शिंदे पुरजोर तरीके से रिया का डिफेंस रख रहे हैं और अभी अभी जो उन्होंने संदेश मुझे भेजा है इसमें उन्होंने सीधे तौर पे लिखा है कि ये न्याय की विडंबना है कि किस तरह से एक महिला जो कि किसी के साथ एक ड्रग एडिक्ट को प्यार करती थी उसको किस तरह से तीन केंद्रीय एजेंसियां परेशान कर रही हैं और किस तरह से जो इलीगली एडमिनिस्ट्रेट की गई दवा है उसके और ड्रग्स की वजह से उस शख्स की मौत हुई। लगातार इस तरह का डिफेंस जो है सतीश माने शिंदे की ओर से हमने सुबह भी चर्चा की थी रोमाना, जिसमें कि ये बताया गया था किस तरह से ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। इस पॉलिसी के तहत रिया की पूरी डिफेंस लाइन चल रही है और यही बात कल रात को जब बांद्रा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी रिया चक्रवर्ती की ओर से, तो उसमें भी यही कहा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो है उनकी बहनों की वजह से हुई है, उनकी दोनों बहनों की वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ रिया के वकील की तरफ से रणनीति बिल्कुल साफ है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। बेहद आक्रामक बयान जो रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे की तरफ से आया है कि रिया चक्रवर्ती को, एक महिला को, सिर्फ इस बात की सजा मिल रही है कि उसने प्यार किया एक ऐसे शख्स से जो ड्रग एडिक्ट था, जो नशेड़ी था। मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील जी को इस पर टिप्पणी, इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए अपनी। सुनील जी। मैं सतीश माने शिंदे जो एडवोकेट है उनको एक ज्ञान देना चाहता हूँ कि कंपनी जो फॉर्म होती है वो चार्टर अकाउंटेंट फॉर्म करते हैं। सितंबर 2019 को एक कंपनी फॉर्म हुई, विविड रेंज रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें डायरेक्टर बने जाते हैं। सेक्शन 164 ये बोलता है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अगर अनसाउंड माइंड का है तो कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता है। सितंबर 2019 में वो डायरेक्टर बने रिया चक्रवर्ती और चौविक के साथ। 2020 जनवरी में और एक कंपनी फॉर्म हुई, वो कंपनी का नाम है फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन, उसमें भी वो डायरेक्टर बने। 164 क्लियर बोलता है अनसाउंड माइंड का होगा तो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। तो वहाँ पे रिया बहुत बढ़िया तर्क सुनील जोशी रख रहे हैं। सुनील जोशी आईना दिखा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे को, और सुनील शुक्ला ये कह रहे हैं कि देखिए अगर वाकई में ये हकीकत है जो रख रहे हैं सतीश मान शिंदे, तो पलट कर रिया चक्रवर्ती से ही पूछा जाना चाहिए ना कि फिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत को डायरेक्टर बनाया उन कंपनियों में जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ मिलकर बनाई रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक ने। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जरा अपडेट लेते हैं अंकित से। अंकित, एनसीबी के दफ्तर में किसी तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं इस समय? रोमाना, पिछले 1 घंटे से हलचल ही है और फिलहाल ये जो गाड़ी खड़ी हुई है पिछले 1 घंटे से स्टार्ट खड़ी हुई है। समझा जा सकता है जो पुलिस की वैन है वो स्टार्ट खड़ी हुई है। क्योंकि आपको रोकूंगी मैं, अंकित गुप्ता आपको रोकूंगी मैं। मनोज वर्मा के पास चल रही हूँ, दोबारा आपके पास लौटूंगी। मनोज वर्मा के पास अपडेट है, मनोज बताइए। जी देखिए, रिया ने एनसीबी को ये कहा है कि अगर उसे भी दोबारा से अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो वो दोबारा से पूछताछ के लिए कभी भी आने के लिए तैयार है। जब भी एनसीबी अगर पूछताछ के लिए बुलाएंगी तो कभी भी आने के लिए तैयार है। वहीं जो एनसीबी के सूत्र हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि रिया कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, 3 दिन से पूछताछ में सहयोग कर रही है। तो अगर हमें जरूरत होगी, जो नाम और सामने आ रहे हैं, और दोबारा अगर रिया से पूछताछ करनी होगी तो दोबारा से बुलाया जा सकता है। इसी वजह से हम रिमांड की मांग नहीं करेंगे। ये जो खबर है कुछ ही उभर रही है। फिलहाल एनसीबी रिया चक्रवर्ती की रिमांड नहीं मांगेगी, रिमांड एनसीबी रिया चक्रवर्ती की नहीं मांगेगी। इसी के लिए दलीलें ये दी जा रही हैं कि भाई जब भी बुलाया गया है रिया चक्रवर्ती को वो पूछताछ के लिए आई हैं। एनसीबी भी करीब 19 घंटे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर चुकी है और बड़ी बात ये कि कल दस्तावेज जो मांगे गए थे रिया चक्रवर्ती से वो भी रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को दे दिए हैं। जल्दी से अंकित गुप्ता के पास अब चलते हैं और जानते हैं अंकित से किस तरीके की हलचल। अंकित। रोमाना, हलचल भी बताऊंगा, लेकिन जो मनोज ने जानकारी दी है वो थोड़े से सवाल भी खड़े कर रही है। सवाल ये खड़े कर रही है अगर रिया जो जांच में सहयोग कर रही है तो फिर गिरफ्तारी क्यों? क्योंकि जब कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट में अगर जो है रिमांड नहीं मांगी जाएगी और उनको न्यायिक हिरासत में भेजने की बात कही जाएगी, रिया चक्रवर्ती की तरफ से जमानत याचिका लगाई जाएगी। और ऐसे में अगर एनसीबी उसका विरोध नहीं कर रही है तो सवाल एक ये उठेगा कि क्या सिर्फ आपने एक नाम के लिए गिरफ्तारी की है? क्योंकि आप को अगर वो जांच में सहयोग कर रही थी, आपके पास में ऐसा कोई तथ्य आया नहीं है, आप भविष्य में बुलाना चाहेंगे तो वो आ जाएगी, तो फिर ये गिरफ्तारी क्यों हुई है? निश्चित तौर पर अगर एनसीबी ये रुख जो कोर्ट में अपनाएगी सवाल उठेगा, जरूर उठेगा। सवाल उठेगा अंकित गुप्ता, बिल्कुल उठेगा। मृत्युंजय कुमार सिंह, सवाल ये उठेगा तो फिर क्या गिरफ्तारी महज खानापूर्ति है? मृत्युंजय।
जी बिल्कुल, ये सवाल तो उठना ही था, क्योंकि जब 3 दिन तक कोई अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी पूछताछ करते हैं, देखिए सबसे पहली चीज तो रिया चक्रवर्ती के घर पर सर्च किया गया। सर्च पर जो टैब मिला, इसके अलावा कोई ड्रग्स नहीं मिला। आपने एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की, लेकिन कोई ड्रग्स नहीं मिला। दूसरी चीज, आपने लगातार 3 दिन तक पूछताछ की है, 4-6 घंटे, 8 घंटे और आज का पूरा दिन। तीसरी चीज, जब जब आपने पूछताछ के लिए बुलाया, हमेशा से जो क्लाइंट है वो मौजूद रहा। यहीं पे कहीं ना कहीं जो एनडीपीएस के ग्राउंड है, जो माफ कीजिएगा एनसीबी का ग्राउंड है, वो कमजोर हो जाता है कि जब आप पहले से ही 20 घंटे पूछताछ कर चुके तो आपको कस्टडी किस बात की चाहिए? आपको क्या सबूत जुटाने हैं? जो सबूत जुटाने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो आप पहले ही जब्त कर चुके हैं। आपने फोन की क्लोनिंग पहले ही ले चुकी है, ईडी ने आपको कॉपी उपलब्ध कराई दी है, और वो खुद कह रही है कि जब भी भविष्य में जरूरत होगी वो उपलब्ध रहेंगी, और वो शहर से बाहर जा नहीं रही है। तो तमाम नियमों का वो पालन कर रही है। इसके पहले का उनका कोई गुनाह नहीं है, उनके ऊपर एक किसी प्रकार का एनसी भी दर्ज नहीं है, शिकायत भी नहीं दर्ज है, ना मुंबई पुलिस में ना किसी अन्य के पास में, सिर्फ सुशांत सिंह प्रकरण में नाम आया है। तो ऐसे पर उनको इसका एडवांटेज मिला है, और यही वजह है कि एनसीबी बहुत ज्यादा इसे पुश नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब हम 3 दिन तक पूछताछ करने के बाद चौथे दिन गिरफ्तारी दिखाकर रिमांड मांगेंगे, हम औंधे मुंह गिर जाएंगे, और औंधे मुंह गिरने का मतलब है यहाँ पर एनसीबी की किरकिरी हो जाएगी। जब तक लेकिन अगर जो बात आप कह रहे हैं, अगर एनसीबी को यह लगता है कि हम अगर मांगेंगे रिमांड तो हम औंधे मुंह गिर जाएंगे, तो फिर अपनी गिरफ्तारी को किस तरीके से जस्टिफाई करेगी एनसीबी कि आखिरकार फिर उसने रिया को गिरफ्तार क्यों किया? जितेंद्र दीक्षित। बिल्कुल, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, खाना पूर्ति। तो अब ये महज खाना पूर्ति नजर आ रही है गिरफ्तारी की, क्योंकि आमतौर पर कोई भी जांच एजेंसी अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो उसके पीछे मकसद यही होता है कि उसकी रिमांड ली जाए और सख्ती से वो तथ्य उससे उगलवाए जाएं, वो बातें जानी जाएं जो कि आमतौर पर वो वैसे पूछताछ में नहीं बताएगा। तो अब यहाँ पर स्थिति यह है कि गिरफ्तारी की खाना पूर्ति हो रही है, और जो जैसा कि मृत्युंजय ने अभी बताया कि 3 बार पूछताछ के लिए रिया एनसीबी के सामने पेश हो चुकी हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी कई सारे सबूत इनके पास आ चुके हैं। इसके बावजूद भी अब एनसीबी गिरफ्तारी की खाना पूर्ति यहाँ पर दिखा रही है। तो जाहिर तौर पर एनसीबी के इस कदम पर सवाल उठने लाजमी हैं। सुनील जी, आपके मन में भी कुछ सवाल आ रहे हैं क्या इस पर? ताबा लिया जाएगा, कारण बताएं क्यों? क्योंकि एनसीबी जांच के ये कॉन्स्पिरेटर है। कल 5 घंटा बांद्रा पुलिस स्टेशन में बैठ के इसने जो एफआईआर लिखा है उसके बारे में मैं आपको बाद में खुलासा करता हूँ। उनको समझ गया ये कॉन्स्पिरेटर है। अगर शौविक इसका भाई को कल बेल मिल जाता है तो दोनों घर पे बैठ के कुछ और प्लानिंग करेंगे, किस चीज पे हमको क्या बात करना है। जो उनके लीगल टीम है, जो लॉयर है सतीश माने शिंदे, वो उनको गाइडेंस देंगे। तो एक छूट रहा है, दूसरे को तो एनसीबी पकड़ेगी। तो मानिए मेरी बात, हकीकत मानिए, इसका ताबा लिया जाएगा कि दोनों भाई बहन साथ में बैठ नहीं पाए, घर पे जाके आराम नहीं कर पाए, लॉयर के साथ बैठ के ये कोई मॉकिंग जो होता है, मॉकिंग प्रैक्टिस करे, उस तरह का ना करे। तो इनका ताबा तो लिया जाएगा और एनसीबी ताबा लेगी, मानिए मेरी बात। बिल्कुल मनोज वर्मा, ये लॉजिकल प्रोसेशन था इस मामले में, क्योंकि जिस दिन शौविक की रिमांड मिली थी एनसीबी को, मनोज वर्मा, उसी दिन एनसीबी की तरफ से साफ कर दिया गया था कि देखिए अब अगला कदम तो यही होगा कि पूछताछ होगी इस मामले में जुड़े और किरदारों से। और फिर हमने देखा किस तरीके से पहले रविवार, फिर सोमवार और आज मंगलवार रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर में एनसीबी के सवालों का जवाब दे रही थी, और अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी। मनोज, रोमाना, एक बार सवाल दोबारा दोहराएंगे आप? मैं आपके पास दोबारा आती हूं मनोज। मुझे लगता है मनोज को मेरी आवाज नहीं मिल रही है, इसको हमें ठीक कराना चाहिए। तब तक जितेंद्र दीक्षित का हम रुख करेंगे और जरा जानते हैं जितेंद्र दीक्षित किस तरीके से ये लॉजिकल प्रोसेशन की तरफ मामला आगे जो बढ़ा है। जितेंद्र दीक्षित, एनसीबी की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि रिया को बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, फिर रविवार, सोमवार, आज मंगलवार रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए लगातार 3 दिन बुलाया गया, और अब गिरफ्तारी रिया की। जी हाँ, ये बात सही है। और रोमाना, मैं एक बात बता दूं, इस जगह पर आकर मैं देख रहा हूं इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। रिया चक्रवर्ती की ये दूसरी गिरफ्तारी है किसी बॉलीवुड हस्ती की, मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से। अब से करीब 20 साल पहले मई 2001 में यही वो एजेंसी थी और यही वो जगह थी जहां पर फरदीन खान को गिरफ्तार किया गया था। फिल्म अभिनेता फरदीन खान कोकेन के मामले में पकड़े गए थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यहां गिरफ्तार करके उनकी रिमांड ली थी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, किसी भी वक्त, किसी भी पल एनसीबी दफ्तर से बाहर आने वाली है रिया चक्रवर्ती।
चक्रवर्ती। मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित भी वहीं पर मौजूद है, मनोज वर्मा भी वहीं पर मौजूद है, अंकित गुप्ता भी एनसीबी के दफ्तर के बाहर मौजूद है। मतलब हमने अलग अलग एंगल्स पर अपने रिपोर्टर्स को रखा है, कैमरामैन हमारे वहां पर मौजूद हैं, ताकि वो तस्वीर आप देख सकें। आखिरकार रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है और अब गिरफ्तारी के बाद जो पहला काम एनसीबी करेगी वो ये रिया चक्रवर्ती का मेडिकल कराया जाएगा। एनसीबी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हलचल तेज होती हुई। इसी हलचल पर और जानकारी के लिए जल्दी से आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, निश्चित तौर पर हलचल काफी तेज है, गाड़ियां स्टार्ट है, इंतजार हो रहा है रिया चक्रवर्ती का। 3:45 पर गिरफ्तारी दिखाई गई है और आधा घंटा उसके बाद में करीबन वक्त हो गया है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती को लेकर के एनसीबी की टीम निकलेगी, मेडिकल करवाएगी, मेडिकल करवाने के बाद में एक बार फिर यहीं लाएगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करेगी। लेकिन रोमाना, वो जो घूम फिर करके सवाल आ जाता है, आखिर ये पूरी प्रक्रिया क्यों की जा रही है? क्योंकि अगर जो है एनसीबी के पास में ऐसा कोई सबूत ही नहीं आया है जिसके आधार पर रिमांड ली जाए, जिसके आधार पर जमानत का विरोध किया जाए, तो फिर आखिर ये गिरफ्तारी क्यों? इस वजह से अभी हमको इंतजार करना होगा जब कोर्ट में जब पेश किया जाएगा। क्या वाकई में एनसीबी अभी भी अपने उस रुख के साथ ही आगे बढ़ेगी? क्या ये कहेगी